उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण का एक विशाल मंदिर है, जो सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व भर में भी विख्यात है। इस भव्य मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। यह मंदिर हिंदू धर्म के लोगों के लिए 4 धामों में से एक है और इस मंदिर के निर्माण में 3 पीढ़ियों का समय लगा था। हालांकि इस मंदिर से जुड़े कई आश्चर्यजनक तथ्य हैं, जैसे कि मंदिर के शिखर पर ध्वज हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। इस मंदिर के शिखर की छाया नहीं दिखती है। मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र हर दिशा से देखने पर आपको आपके सामने ही दिखाई देगा। और यह भी आश्चर्यजनक बात है कि इसका वजन 1 टन होने के बाद बिना किसी मशीन की सहायता से इतने ऊपर कैसे लगाया गया। एक और खास बात है कि इस मंदिर के ऊपर से कभी भी पक्षी या विमान नहीं उड़ते हैं, मानो जैसे भगवान जगन्नाथ ही नहीं चाहते कि कोई उनके मंदिर के पवित्र दृश्य को खराब करे। यह मंदिर ऐसे ही कई रहस्यमय चमत्कारों से घिरा हुआ है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की आंखों को देखकर हर किसी के मन में यह विचार तो आता ही होगा कि उनकी आंखें इतनी बड़ी और फैली हुई क्यों हैं। इसलिए मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मंदिर में स्थित मूर्तियों में भगवान जगन्नाथ जी की आंखें सबसे बड़ी हैं और बलराम और सुभद्रा की थोड़ी छोटी है, क्योंकि बलराम और सुभद्रा को हिंदू शास्त्रों में इंसान बताया गया है, लेकिन भगवान जगन्नाथ या श्री कृष्ण तो भगवान थे, इसलिए उनको उन दोनों से अलग दिखाया गया है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति विश्वकर्मा ने एक बंद कमरे में बनाई थी और 1 महीने तक किसी को कमरे में आने नहीं दिया था। बाकी दोनों की मूर्तियां पत्थर में उत्कीर्ण करके बनाई गई हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनी हुई है। भगवान जगन्नाथ की आंखें गोल हैं और उन्हें चकडोला कहा जाता है। चकडोला शब्द इसलिए आया है क्योंकि भगवान की आंखें सूरज और चांद की तरह दिखती हैं। गोलाई और बाहरी सीमा अनंत होने को दर्शाती है। उनकी मूर्ति पर भौहें नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनकी दृष्टि अपरंपार है और पूरी दुनिया पर है। मूर्ति के हाथ पैर नहीं है और उसका यह कारण बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ को अपनी कृपा दृष्टि फैलाने के लिए हाथ पैरों की आवश्यकता नहीं है। इससे जुड़ी कहानी महाभारत में से है, जो बताती है कि जगन्नाथ के रूप का रहस्य क्या है। माता यशोदा, सुभद्रा और देवकी जी वृंदावन से द्वारका आए। रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। सुभद्रा जी द्वार पर पहरा दे रही थी कि अगर द्वार पर श्री कृष्ण आ जाएंगे तो वो सबको आगाह कर देंगी। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गईं, सब उनकी बातों में मग्न होते गए। सुभद्रा भी पहरा देने के ख्याल को भूलकर उनकी बातें सुनने लगी। इस बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात का किसी को पता नहीं चला कि कृष्ण और बलराम वहां कब आ गए। भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियों और क्रीड़ाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गईं और मुंह खुला रह गया। वहीं सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव से पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण जी की लीलाओं को सुन रहे थे कि इसी बीच यहाँ नारद मुनि आ गए और लीला का पाठ वहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि वह पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाए और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन
इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि इस विग्रह को वो बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह यह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे में से आवाज आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गया कि वह दरवाजा खोलकर देखे या नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। ब्राह्मण गायब था। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वह चले गए। तभी वहां नारद मुनि आए और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा दिए। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने की मूर्ति को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, जय श्री जगन्नाथ।